नमस्ते सभी फ्रेंड्स को। मैं हूं संपा। आज हम सीखेंगे कटोरी ब्लाउज की फुल कटिंग और साथ में सिलाई भी सीखेंगे और कोई भी साइज का कटिंग सिलाई पूरा करके ले सकते हैं। बिगिनर्स बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं अगर इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हैं तो यहाँ पर देखिए मेन फैब्रिक और अस्तर हमने लिया है। अस्तर को पहले हम कटिंग कर लेंगे, बैक पार्ट कट कर लेंगे और फ्रंट पार्ट जो है हम पेपर के ऊपर कट करके बताएंगे। तो सबसे पहले तो देखिए ऊपर का जो हिस्सा है अस्तर का वो सीधा नहीं है, टेढ़ा है, तो हम इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं और फोल्डेड साइड अस्तर का अपने तरफ रखा है। तो यहाँ पर हमने मेज़रमेंट लिख के रखा है, तो देख सकते हैं मेज़रमेंट यहाँ पर है। शोल्डर 15 इंच का है, लेंथ 13.5 इंच का है, अपर बस्ट 36, फुल बस्ट 38, 2 इंच का फ़र्क है। अंडर बस्ट 13.5 इंच का मतलब जो अंडर बस्ट का है 13.5 इंच का। बास पॉइंट 10 इंच का है। नेक लेंथ मतलब नेक जो है डीप नेक 9 इंच और आर्म होल 17 इंच का है। कमर 31 इंच का है। बाजू जो है वो हम कट करके बताएंगे। 9 इंच लंबाई बाजू और जो बाजू का घेराई है 12 इंच वो हम बता देंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि हम बना रहे 38 इंच के हिसाब से बना रहे, तो यहाँ पर हमने नेक हमें सबसे पहले जानना रहता है कितनी इंच का हम नेक रेडी करेंगे। 9 इंच का हम नेक रेडी करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 9 इंच नेक रेडी कर रहे हैं। तो शोल्डर हमारा 15 इंच का है, उसके आधा 7.5 इंच होता है। हम 2 इंच माइनस कर लेंगे सीधा सीधा, तो हमारा आ जाएगा 5.5 इंच। ठीक है, शोल्डर का आधा 7.5 इंच, 2 इंच हमने डीप नेक के वजह से माइनस किया है, 5.5 इंच आ चुका है। तो हम 5.5 इंच पर मार्क कर लिया है। अब हमें आर्म होल रेडी करना है। आर्म होल के लिए मैं यहाँ पर 7 इंच पर मार्क कर देते हैं। ठीक है, 7 इंच पर आर्म होल के लिए मार्क करके लेने के बाद आर्म होल 17 इंच का है, वो हमें चेक करके देखना पड़ेगा बाद में। अब देखिए 7 इंच लेने के बाद हमें लाइन को इस तरीके से मिला लेना है। अभी अपने को अपर बस्ट जो है 36 इंच का है। ठीक है, अपर बस्ट 36 इंच का। ठीक है, हम फुल बस्ट के हिसाब से कटिंग नहीं करेंगे, बैक पार्ट हमने अपर बस्ट के हिसाब से कट कर लेंगे। तो अगर हम अपर बस्ट के हिसाब से कट कर लेते हैं, आर्म होल की जगह पर चुन्नट नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, पूरा सफाईदार होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमें। लेकिन डीप नेक में जब भी हम बोट नेक बनाएंगे उस पर नहीं। ठीक है, डीप नेक में हम अपर चेस्ट के हिसाब से कट करेंगे। 9 इंच हमने ले लिया है और 1.5 इंच मार्जिन लाइन लिया है। अब ब्लाउज की लंबाई जो है 14 इंच रेडी रखना है, 13.5 इंच रेडी रखना है। 1 इंच ऐड करके 14.5 इंच पर मार्क कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीक़े से लाइन को सीधा मिला लेते हैं। अब कमर जो है 31 इंच का है, उसका चौथा हिस्सा 7.25 इंच होता है, हम यहाँ पर मार्क कर लेते हैं और 7.25 इंच पीछे का टक्स के लिए लगाते हैं, 1.5 इंच मार्जिन लाइन के लिए ऐड करते हैं। अब ऊपर से नीचे तक ये वाला लाइन को हम मिला लेते हैं इस तरीक़े से। अभी अपने को आर्म होल रेडी करना है और आर्म होल रेडी करने से पहले कॉर्नर पर हमें देखिए 1.25 इंच का एक मार्क करके लेना पड़ेगा, कुछ इस तरीक़े से। अब 7 इंच वाली जो लाइन लिया था उसका आधा लेना है, उसका सेंटर पर इस तरीक़े से मार्क कर लेना है और आर्म होल का शेप दे देना है। ठीक है, अगर आपके पास शेप देने के लिए वो टूल्स नहीं है तो भी बड़े आसानी से हाथ के मदद से भी इस तरीक़े से करके ले सकते हैं। और आर्म होल का शेप बहुत आसानी से देना पड़ेगा, बहुत अच्छा से देना पड़ेगा, नहीं तो चुन्नट आने का चांस लगता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए बहुत आसानी से हमने आर्म होल शेप दिया है। शोल्डर 1/2 इंच का हमने ऊपर सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ दिया है। अब देखिए जहाँ पर हमने टेप रखा है लाइन का उस तरफ जाना नहीं चाहिए, टेप को आगे की तरफ आना चाहिए। मतलब जैसे हमने ठीक टेप को रखा है ठीक उसी तरीके से टेप को रखना है और ठीक इस तरीके से चेक कर लेना है। हमारी आर्म होल जो है 17 इंच का है, उसकी आधा जो होगा 8.5 इंच, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर हो गया है 9 इंच। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे 8.5 इंच है और हमारा 1/2 इंच एक्स्ट्रा हो चुका है। ठीक है, तो हम थोड़ी सी कम करते हैं, मतलब बिल्कुल थोड़ी सी, इतना हम 1/2 इंच कम कर देते हैं।
क्रॉस पर कटिंग कर लेंगे। और कैसे करते हैं हम बताते हैं। यहाँ पर 3 इंच शोल्डर पट्टी के लिए हम रखते हैं और 2.5 इंच पर नेक कटिंग करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीक़े से देखिए 2.5 इंच पर हम नेक कटिंग करेंगे, 3 इंच पर शोल्डर पट्टी के लिए रखेंगे और कुछ इस तरीक़े से शोल्डर को डाउन कर लेंगे, ठीक है। अगर हम शोल्डर को इस तरीक़े से डाउन कर लेते हैं, उसके बाद 1/2 इंच जो मार्जिन लाइन देखिए यहाँ पर आ जाता है, तो हो गया ना हमारी आर्म होल छोटा। 1/2 इंच हमारा एक्स्ट्रा था, अब हमारा आर्म होल छोटा हो गया है। अब देखिए चेक करके तो 8.5 इंच प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से आपने को करना है। अगर आर्म होल आप बड़ा रखते हैं तो चुन्नट आ जाएगा, आपका फूलन आ जाएगा उस जगह पर, क्योंकि हमारा आर्म होल का जगह फिट होना ज़रूरी है, ठीक है। इसीलिए आर्म होल जितना है हमें उतना ही लेना चाहिए। अब 9 इंच हमने नेक बनाएंगे, तो उस तरीक़े से हमने 9 इंच ले लिया है। अब ऊपर से नीचे तक इस तरीक़े से हमने मिला लेते हैं लाइन को। और ब्रॉड आप जितना रखना चाहते हैं रख सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 इंच ब्रॉड रखा है नेक का। यहाँ पर जो मटका शेप है, मटका शेप दे दिया है। अब चाहे तो मटका शेप और भी बड़ा कर सकता है, नीच तलक कर सकता है। कस्टमर जितना जैसा चाहते हैं वैसा आप नेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 9 इंच का नेक रेडी किया है, थोड़ा सा शेप दे दिया है। अब देख सकते हैं, आप चाहे राउंड शेप भी दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए पीछे का टक्स देने के लिए अपने को टेप को हाफ करना है और कुछ ऐसे 4.5 इंच का रेडी कर लेना है। अगर आपका ब्लाउज के हाइट लंबा है और थोड़ा सा आप ले सकते हैं, जैसे कि 5 इंच तक आप टक्स ले सकते हैं। 5-5.5 इंच तक ब्लाउज की हाइट लंबा हो तो। अब यहाँ पर देखिए हल्का सा हमने 1/2 इंच माइनस कर देते हैं, क्योंकि कमर की जगह झुकना नहीं चाहिए, इस जगह से ही होना चाहिए, ठीक है। कुछ इस तरीक़े से अब हमने कट कर लेंगे। क्रॉस कटिंग नहीं करेंगे, थोड़ा सा इस तरीक़े से सीधा कट कर लेते हैं, ताकि हमें इसे रखकर फ्रंट पार्ट का कटिंग आसानी से हो सके। तो इसीलिए पहले हम सीधा कट करते हैं, बाद में क्रॉस कट कर लेंगे। पेपर के ऊपर एक बैक वाला पार्ट को रखना है कुछ इस तरीक़े से। थोड़ी भी हमें किसी भी जगह पर एक्स्ट्रा नहीं लेना है, बस जैसा है वैसा ही ले लेना है। अब अपने को जो करना है फ्रेंड्स, मार्क कर लेना है कुछ इस तरीक़े से, देख सकते हैं। थोड़ी भी एक्स्ट्रा हम नहीं लेंगे। आर्म होल का ऐसे ले लेना है और साइड पर हमने स्केल की मदद से मार्क कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरीक़े से लाइन बना लेते हैं। बैक वाला पार्ट को अब हम हटा लेंगे। इतना करके लेने के बाद हमें बैक पार्ट को हटा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहला काम होगा हमारा आर्म होल रेडी करना फ्रंट पार्ट का। तो इस तरीक़े से पहले जो बैक वाला आर्म होल था, ठीक सेम टू सेम हमें बना लेना है। देखिए लाइन कर लेना है। आप फ्रंट पार्ट लेकर जैसे कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर देखिए 1/2 इंच आगे की तरफ एक मार्क कर लेना है आर्म होल का, आगे लाइन कर लेना है और 1 इंच का कॉर्नर से मार्क करना है, क्योंकि हमारा जो फ्रंट वाला आर्म होल है थोड़ा आगे से शेप देना ज़रूरी होता है, नहीं तो चुन्नट आ जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीक़े से करने से फ्रंट में आर्म होल का प्रॉब्लम पूरी तरीक़े से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी फ्रंट वाले का आर्म होल बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम करेंगे क्या, लाइन बना लेते हैं जो हमने सिलाई मार्जिन छोड़ा है। तो 1/2 इंच हमने सिलाई मार्जिन छोड़ने के बाद फ्रंट वाले का नेक रेडी करने के लिए हमें 6.5 इंच झुका लेना है और 2.5 इंच, जैसा गले का ऊपर का हिस्सा जितना रहेगा 2.5 इंच नीचे का हिस्सा पे भी उतना ही रखना है। बहुत ज़्यादा फैलाना नहीं है फ्रंट पल्ले में, तो इतना कर सकते हैं। तो हमने देखिए यहाँ पर 2.5 इंच का बॉक्स रेडी करके गोल गले का शेप दे दिया है। इतना करके लेने के बाद हमें ऊपर से बास पॉइंट 10 इंच पर मार्क करना है, ठीक है। जिसका जो भी बास पॉइंट है मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर 10 इंच का बास पॉइंट है, मैं यहाँ पर 10 इंच का बास पॉइंट पर मार्क कर लेते हैं। अंडर बस्ट है 13.5 इंच। तो आप देखिए यहाँ पर 13.5 इंच पर मार्क, तो मतलब 13.5 इंच तो है जिसका जो भी है,
किसी का 14 हो सकता है, किसी का 13 भी हो सकता है, इस तरीक़े से हो सकता है। तो यहाँ पर 13.5 इंच पर हम नहीं लेंगे, इससे हम 1 इंच माइनस कर लेंगे। यहाँ पर 1 इंच माइनस करके 12.5 इंच पर मार्क करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर 1 इंच हम माइनस कर लेते हैं। क्यों, मैं आगे बता देती हूँ वो 1 इंच हम कहाँ पर ऐड करेंगे। तो देख सकते हैं मैं 2.5 इंच पर किया है, 3.5 इंच का जगह पर 2.5 इंच पर लिया है। यहाँ पर देखिए अंडर बस्ट 3.5 इंच पर होगा ना बास पॉइंट के बाद, तो मैं यहाँ पर 2.5 इंच लिया है। ठीक है, मैं आगे बता देती हूँ। तो इस तरीक़े से दोनों लाइन को हम बना लिया है, 2.5 इंच का लाइन की भी बना लिया है। नीचे का जो भी बचा है वो योग पट्टी के लिए रेडी हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 2.5 इंच का योग पट्टी है और थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा लेंगे, 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। जब भी हम कपड़े के ऊपर कट कर लेंगे हम यहाँ पर 0.5 यानी 1/2 इंच का एक्स्ट्रा ले लेंगे। ठीक है, तो इतना बस हमें करना है। अब अपने को जो करना है फ्रेंड्स, 6 से डिवाइड करना है अपना जो भी, जिसका जो भी बास्ट है उससे 6 से डिवाइड करना है। 38 से 6 से डिवाइड करेंगे तो 6.3 इंच हो जाएगा, मतलब 6.25 इंच आप समझ सकते हैं। तो उतना हमें करके लेना है। अगर आपका 40 साइज हो तो भी आप 6 से डिवाइड करें, अगर आपका 44 साइज हो तो भी आप 6 से डिवाइड करें, जो भी आएगा वो होगा आपका कटोरी। ठीक है, तो उतना हमने मार्क करके लाइन को सीधा कर लिया है। अब ऊपर से देखिए 5.5 इंच का मार्क कर लेना है गले के लिए। तो इस तरीक़े से हम 5.5 इंच पर मार्क करके लेने के बाद बगल साइड पर जो है ना, तो इस जगह पर देखिए 38 साइज के लिए हमने 2 इंच 2.25 इंच तक ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 इंच लूँगी। 1.5 इंच रेडी करना है हमें, और 1/2 इंच दोनों साइड पर सिलाई मार्जिन के लिए जाएगा और 2 इंच पर हम मार्क कर दिया है। अब इस लाइन को कुछ इस तरीक़े से क्रॉस कर लेना है और कटोरी को शेप दे देना है। देखिए ऐसे लाइन को खींचना है और हमें थोड़ा सा कटोरी का शेप दे देना है। तो यहाँ पर तीनों पार्ट हमारा अच्छा से निकल चुका है, देख सकते हैं, कटोरी, साइड पैनल और योक पट्टी। ठीक है, तो अब हम योक पट्टी का शेप दे देंगे कुछ ऐसे। तो और 1/2 इंच हम इधर इस तरीक़े से उठा के क्रॉस पर मार्क करेंगे। तो इस जगह पर कटिंग करना ज़रूरी है। इससे क्या होता है, जो हमारा ब्लाउज का यहाँ पर शेप जो है बहुत अच्छा से आता है। तो अब हम कट कर लेते हैं, तीनों पार्ट अलग अलग निकाल लेते हैं और आगे हम बताते हैं कपड़े के ऊपर किस तरीक़े से कटोरी को बढ़ाना है और इन सभी चीज़ को कैसे कट करना है। अब हमने पूरे अस्तर का ऊपर ये जो कटोरी है इसे हमने रख दिया है, क्रॉस कपड़े के ऊपर रखना है और सीधा जगह पर अगर आप रखेंगे तो कटोरी अच्छा नहीं बनेगा। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर हमने क्रॉस कपड़े के ऊपर कटोरी को रख दिया है और हमने पूरा मार्क कर लेते हैं कुछ ऐसे। ठीक है, इसे मार्क करके लेने के बाद अब हम बता देंगे क्यों हमने 1 इंच माइनस कर लिया था। अंडर वास्ट का 3.5 इंच का जगह हमने 2.5 इंच क्यों लिया था, अब हम बता देंगे। तो आप देखिए पूरा इस तरीक़े से बना के लेने के बाद कहाँ कहाँ पर हमें बढ़ाना है वो ध्यान रखना है। तो सीधा साइड जो है ना, देखिए दोनों साइड पर गले का जो दोनों साइड है ना, इस साइड पर मार्जिन के लिए हमें सबसे पहले तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है क्योंकि सिलाई मार्जिन ज़रूरी है। इस जगह पर सीधी साइड पर 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, देख सकते हो किस तरीक़े से हमने लिया है। दोनों साइड पर हमने 1.5 इंच ले लेंगे। अगर आपका कटोरी साइज हैवी है तो आप इस जगह पर 1.25 इंच, 2 इंच, 2.25 इंच इस तरीक़े से ले सकते हैं। कटोरी के ऊपर डिपेंड होता है, अपर वास्ट फुल वास्ट के ऊपर डिपेंड होता है कितने इंच का फ़र्क है और कटोरी कितना हैवी साइज का है। ठीक है, इसके ऊपर कटोरी रेडी करना पड़ता है। अब हम क्या करेंगे, देखिए साइड का जो राउंड साइड का यहाँ पर हम हल्का हाथों से कुछ मतलब थोड़ा सा शेप को राउंड कर लिया है। अब देख सकते हो कटोरी का शेप हल्का सा हमने राउंड करके लिया है, इससे कटोरी का शेप जो है बहुत बढ़िया आएगा। अब आप देखिए ये जो पूरा कटोरी बन चुका है इसको आधा करना है, ठीक है ना। तो आधा जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर हम टेप को इस तरीक़ा से फोल्ड करके मिडिल पर एक पॉइंट कर लेते हैं।
इसके बाद नीचे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे। अब हमारा जो अंडर बस्ट था 2.5 इंच, यहाँ पर हम 1.5 इंच बढ़ा लिया है, देख सकते हो इस जगह पर। तो इससे क्या होता है, हमारी 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ गया है, 1/2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए हो गया है। टोटल हमारा कितना इंच, 2.5 प्लस 1.5 इंच हो जाएगा 4 इंच। हमें चाहिए 3.5 इंच और 1/2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए जाएगा, है ना, 3.5 इंच रेडी हो जाएगा। तो इसी तरीके से कैलकुलेशन करके हमें कटिंग करना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, हमारा ब्लाउज जो है एकदम पूरी तरीके से प्रॉपर फिट एंड फिट ब्लाउज बैठ जाएगा। तो देखिए, अब 1.5 इंच बढ़ा के लेने के बाद क्रॉस से कुछ ऐसे लाइन को खींचना है। सीधी साइड पर पहले हम खींच लेते हैं और राउंड साइड पर हम एक बार पैनल रखना है, साइड पैनल रखना है और चेक करके देख लेना पड़ता है, कुछ देख के फिर कट कर लेना पड़ता है। अब हम पैनल रख के देखिए, चेक करके बता देती हूँ। यहाँ पर कटोरी साइड पैनल से 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना ज़रूरी है। साइड पैनल 1 इंच छोटा होना चाहिए, कटोरी 1 इंच बड़ा होना चाहिए, तब भी हमारा जब हम कटोरी जॉइन करेंगे साइड पैनल के साथ तो कभी छोटा या बड़ा नहीं होगा, बहुत आसान तरीके से कटोरी लग जाएगा। आपका कटोरी को छांटना नहीं है, कटोरी छोटा नहीं पड़ेगा, बहुत आसान तरीके से फिक्स हो जाएगा। मैं काफ़ी शॉर्ट्स वीडियो में बताया है। तो अब हम थोड़ा सा अपर बस्ट का जगह पर बता देते हैं। कटोरी जब भी हमने कटोरी को थोड़ा सा राउंड शेप दिया था, उस जगह पर हमने 1.25 इंच एक्स्ट्रा लिया था। अब हम देखिए, कटोरी साइड पैनल के ऊपर रखा है, सिलाई मार्जिन का 1/2 इंच छोड़ दिया है हमने, उसके बाद भी हमारा अपर बस्ट की जगह 11 इंच हो गया है, सभी जगह पर सिलाई मार्जिन छोड़ने के बाद भी। तो इस जगह पर हमारा खिंचाव नहीं आएगा, अभी पूरी तरीके से बैठ जाएगा। अब हम साइड पैनल और योक जिस तरीके से योक पट्टी को 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख के नीचे कट कर लिया है और साइड पैनल को किधर भी हमने एक्स्ट्रा नहीं किया है, जैसा था पेपर रख के ठीक उसी तरीके से कट कर लिया है। कपड़े को यहाँ पर फोल्ड कर लिया है बाजू कटिंग करने के लिए। फ्रेंड्स, बाजू कटिंग बहुत ध्यान से देखना है, ये काफ़ी बिगिनर्स बहुत गलतियाँ करते हैं। 9 इंच का फोल्ड कर लिया है हमने, यहाँ पर देख सकते हैं। अब 9 इंच का हमारी बाजू का लंबाई है। 9 इंच बाजू का लंबाई करने के लिए हमें 10 इंच लेना पड़ेगा। ऊपर 1/2 इंच सिलाई मार्जिन, नीचे 1/2 इंच सिलाई मार्जिन, ठीक है। उसके बाद लाइन को इस तरीके से सीधा करना है। बगल साइड पर डाउन करने के लिए हमें 10 से डिवाइड करना पड़ता है बास्ट को। किसी भी साइज का बास्ट हो उसे 10 से डिवाइड करना है और उसके बाद बगल साइड पर डाउन कर लेना है। मैं यहाँ पर 10 से डिवाइड कर लिया है, 3.8 इंच होता है, तो मैं 4 इंच ले लिया है। लेकिन इस जगह पर फ्रेंड्स ध्यान रखना है, 3.8 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा हो तो भी चलता है, कम होगा तो चुन्नट आने का चांस बढ़ता है, तो इतना हमें ध्यान रखना है। अब हमने मोहरी ले लिया है, मोहरी 5.5 इंच है, 2 इंच मार्जिन लाइन ऐड किया है। उसके बाद आर्म होल 17 इंच का है, उसके आधा 8.5 इंच होता है। क्रॉस पर इस तरीके से टेप को रखना है और ऐसे मार्क कर लेना है। 1.5 इंच मार्जिन लाइन लेना है। अब ऊपर से नीच तक हमें लाइन को मिला लेना है। अब इसके बाद देखिए, जो हम बैक वाले आर्म होल का, फ्रंट वाले आर्म होल का जो शेप देंगे ना, ये शेप देने से पहले ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये जो लाइन था, इस लाइन को हम टेप को देखिए आधा करके इस तरीक़े से बीच में एक लाइन कर लेते हैं, कुछ ऐसे। अब ये वाला जो लाइन आया, इस लाइन को भी सेंटर बना लेते हैं। जैसे कि 4 इंच आया था, इसका 2 इंच हमारी बीज आया है, सेंटर आया है। सेंटर पर मार्क कर लिया है और फोल्डेड साइड से 1.5 इंच पर मार्क करना है। जहाँ पर हमारा सेंटर का पॉइंट आया था, उस पॉइंट से 1.25 इंच का हमने एक पॉइंट निकाल लिया है, ठीक है। ये पॉइंट 1.25 इंच का होना ज़रूरी है। अगर 1 इंच करते हैं तो फ्रेंड्स थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। 1 इंच ना करें, 1.25 इंच पर मार्क करें और कुछ इस तरीके से बैक वाली आर्म होल का शेप दे देंगे। अब फ्रंट वाले आर्म होल का शेप देने के लिए 1/2 इंच आगे हमने मार्क कर लेंगे और कुछ इस तरीके से फ्रंट का शेप दे देंगे। बहुत आसान तरीका है और इस तरीके से अगर आप बाजू कटिंग करेंगे, बाजू का फिनिशिंग जो है काफ़ी बढ़िया आता है, ठीक है। अब हम कट कर लेते हैं। देखिए, बाजू कटिंग हमारा बहुत आसान तरीके से हो चुका है।
एक बार चेक करके बता देते हैं। बैक वाला पार्ट लिया है, ऊपर हाफ इंच सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ दे दिया है। आप कुछ इस तरीक़े से हम चेक कर लेते हैं, नहीं तो छोटा बड़ा होने का चांस रहता है, थोड़ा सा देख लेते हैं तो अच्छा है। यहाँ पर देख सकते हो हल्का सा हमारा एक्स्ट्रा है, पाव इंच लगभग, तो इतना हम रख देते हैं। इसको हम कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि होता क्या है कभी कभी फ्रंट पल्ले में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, तो इसके लिए इतना हम रख देंगे। अब सभी पार्ट हमारा कट करके हो चुका है। अब हम मेन फैब्रिक के साथ इसको अटैच करते हैं। तो देखिए मेन फैब्रिक के साथ अटैच करके हमें स्टिच बताना है किस तरीक़े से करना है। तो मैं फैब्रिक ग्लू के मदद से इसे चिपका लिया है ताकि इसका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आए। इसीलिए अगर आप स्टिच करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस जगह पर हमने कटोरी को फोल्ड कर लेंगे और देखिए 1.25 इंच का हमने 1.5 इंच हमने मार्क करेंगे, क्योंकि हमने दोनों साइड पर 1.5 इंच का एक्स्ट्रा लिया था ना, तो उतना हम ले लिया है। अब 3.5 इंच का हमारा अंडर वेस्ट का लाइन था, तो उतना हम मार्क कर लेंगे क्रॉस पर 3.5 इंच पर, कुछ ऐसे क्रॉस पर और ऐसे मार्क कर सिलाई कर लेंगे। सिलाई को डबल कर लेते हैं। इस तरीक़े से सिलाई को डबल कर लेना है। तो अब आप देखिए बहुत अच्छा एक कटोरी का शेप आएगा, एकदम बहुत बढ़िया कटोरी आएगा। मैं खोल के बताती हूँ, कुछ ऐसे देखिए पॉइंट जो है कटोरी का काफ़ी बढ़िया आया है। अब हम थोड़ी सी कट कर लेते हैं, पीछे का हिस्सा ऐसे कट कर लेंगे और साइड पैनल के साथ अटैच करेंगे। देखिए साइड पैनल के साथ अटैच करते टाइम पे कटोरी का जो पॉइंट है इसे हल्का सा ऊपर की तरफ रखना है। इससे क्या होता है, जो गले का शेप है, ये गले का शेप बहुत अच्छा आता है इससे। अगर आप 1/4 इंच आगे की तरफ बढ़ा के रखते हैं तो देखिए यहाँ पर मैं बता देती हूँ, जॉइन करके भी थोड़ा भी हमारा कटोरी और साइड पैनल छोटा बड़ा नहीं होगा। कटिंग हमने बता दिया है किस तरीके से करना है। अगर इस मेथड से करेंगे तो आपको कुछ भी कट करके छांट करके फेंकना नहीं पड़ेगा। तो आप देखिए कितना अच्छा गले का फिनिशिंग और नीचे भी हमारा प्रॉपर तरीक़े से मतलब सेट हो चुका है, थोड़ा भी एक्स्ट्रा नहीं बचा है। अब हम योक पट्टी रेडी करेंगे, मतलब योक पट्टी अटैच करेंगे। उसके लिए भी हमें 1/4 इंच आगे बढ़ा के रखना होता है। पॉइंट को देख सकते हैं मैं किस तरीक़े से लिया है दोनों को। अब हमें स्टिच करना है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस तरीक़े से इसको कवर सिलाई भी दे सकता है। मैंने काफ़ी शॉर्ट्स वीडियो में कवर सिलाई किस तरीक़े से होता है योक का बता दिया है, आप मेरा शॉर्ट्स वीडियो में देख सकते हैं। मैं बहुत तरीक़ा से बताया है कैसे योक को कवर सिलाई किया जाता है। तो इसको भी देखिए ऐसे स्टिच करके लेने के बाद आप देख सकते हो आई हुक का पट्टी का जो लाइन है एकदम सीधा सीधा आया है। ऊपर से एक बार दाब सिलाई दे देंगे तो और अच्छी तरीक़े से ये सेट हो जाएगा। देखिए ऐसे। तो योक हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, उसे हम छांट देंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एकदम सीधा सीधा आया है। योक का जो आई हुक का पट्टी का जो लाइन है वो भी सीधा आ चुका है। अब हम आई हुक पट्टी किस तरीके से जोड़ते हैं बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो है आई की पट्टी है, ठीक है ना। तो आई की पट्टी ज्वाइन करने का तरीका देखिए, जोड़ने का तरीका कुछ इस तरीक़ा से हमारी देखिए ये जो पट्टी है हमने कितना इंच का लिया है, यहाँ पर 3 इंच का पट्टी लिया है, ये हम बता दिया है। और अब उसके बाद देखिए जो हमारी पल्ला है, मतलब फ्रंट का पल्ला, उसको पट्टी के ऊपर रखना है और कुछ इस तरीक़े से मोड़ के लेना है ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ मोड़ने से क्या होता है मैं आगे बताती हूँ। पूरी सिलाई एकदम अंदर की तरफ छुप जाएगा, जो भी कपड़ा है एकदम अंदर की तरफ छुप जाएगा। तो इसी तरीक़े से करना है। और जो दूसरा वाला साइड है, दूसरा वाला पल्ला है, तो उसे भी सेम प्रोसेस में करके लेना होगा। फ्रेंड्स देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके हमें कट लगा लेना है। और आप देखिए इसको एकदम जो भी कपड़ा था एकदम अंदर की तरफ चला गया है, इसी तरीके से करना रहता है। तो अब आप देखिए पट्टी को थोड़ा सा फोल्ड करना है, इसको ऊपर की तरफ
और एक बार फोल्ड करना है और इसके ऊपर से स्टिच कर लेना है। तो फ्रेंड्स, इससे ब्लाउज का फिनिशिंग जो है काफ़ी बढ़िया आता है। दोनों साइड इसी तरीके से करके लेना है। आप देख सकते हो बहुत बहुत एकदम फिनिशिंग काफ़ी बढ़िया आया है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट पे बता दीजिएगा।